We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। उसी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिलीनियर फॉर्म, यानी कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो किस टाइप से है कि हम उसको कहेंगे कि ये हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आपका बिलीनियर फॉर्म में है। और उसी में अगर कोई हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बिलीनियर फॉर्म में है तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, अगर वो मैट्रिक्स फॉर्म में है तो उसको आप बिलीनियर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। तो जैसे कि बिलीनियर फॉर्म के लिए हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप से होना चाहिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m, सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n, ए आई जे एक्स आई वाई जे। इस टाइप से अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन है विच इज ए लीनियर एंड होमोजीनियस इन ईच सेट ऑफ वेरिएबल, यानी x1 से लेकर xm तक और y1 से लेकर yn तक हमारे पास क्या है, इसमें वेरिएबल है, इज कॉल्ड बिलीनियर फॉर्म इन दीज वेरिएबल। अगर हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप से है और xi यानी x1 से लेकर xm तक और y1 से लेकर yn तक ये वेरिएबल हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे बिलीनियर फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है 3x1y1 प्लस 2x1y2 माइनस 7x1y3 माइनस 3x2y1 माइनस x2y3 इज ए बिलीनियर फॉर्म ऑफ वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल हैं, जैसे x की देखिए आप, x कहां से कहां तक है और y देखिए कहां से कहां तक है। तो जैसे x आपके पास है x1 x2 और y आपके पास है y1 y2 y3। तो ये हमारी क्या है, बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसी में आपके पास है मैट्रिक नोटेशन, यानी कोई भी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। जो बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका हमारा दिस नोटेशन थी, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m, जे इक्वल टू 1 to m, ए आई जे एक्स आई वाई जे। तो इसको जैसे ओपन करेंगे i इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1 पे, यानी a11 x1 y1, फिर i इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 और j को आप प्रोसीड करते जाएंगे, यानी a12 x1 y2 डैश डैश a1n x1 yn, ये हमारी बनेगी फर्स्ट रो। एज इट इज सेकंड में फिर x i क्या होगा, i इक्वल टू तो 2 और j इक्वल टू 1 to n, फिर इसको ओपन करेंगे। एज इट इज थर्ड रो में i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 1 to n, इसको प्रोसीड करेंगे। एज इट इज करते करते आप कहां तक करेंगे, i इक्वल टू m और j इक्वल टू क्या होगा आपका 1 to n। और इसमें जो x दिस टाइप से लिखने के बाद इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके जो x1 x2 xm है दिस टाइप से लिखेंगे, ये हमारे कैपिटल X डैश होगा। और दिस जो हमारा नोट ये वेरिएबल थे, यानी कौन से a11 जो हमारे x1 y1 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर पुट करेंगे। एज इट इज x जो आपके पास है y1 वेरिएबल था, y1 y2 yn, ये यहाँ पर दिस फॉर्म में पुट करेंगे। तो जो ये हमारा बीच वाला जो सेट बना है इसको हम ए नाम देंगे। जो हमारा दिस है रो फॉर्म में ये हमारा x डैश है, यानी ट्रांसपोज, और जो दिस हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम नाम देंगे कैपिटल Y। तो ये था हमारा बिलीनियर फॉर्म से आप मैट्रिक्स फॉर्म में किसी भी बिलीनियर ट्रांसफॉर्म को कैसे चेंज करेंगे। उसी में नेक्स्ट आपके पास आएगा टाइप ऑफ बिलीनियर फॉर्म, यानी जो बिलीनियर फॉर्म है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। दिस हमारा एक्सप्रेशन था, अगर हमने मैट्रिक्स में चेंज किया था तो हमारा दिस आया था x डैश ए वाई। ए हमें पता है कौन सा मैट्रिक्स था, x डैश भी पता है और y भी पता है। तो ए पर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप है बिलीनियर फॉर्म के आएंगे। अगर सिमेट्री है तो ए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, यानी बिलीनियर जो फॉर्म है वो क्या है, सिमेट्री है। तो जो मैट्रिक्स ए बना था वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्री। सेकंड है अल्टरनेट, यानी स्क्यू सिमेट्रिक। इफ द मैट्रिक्स ए इज, अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो हमारा
हमारे पास बिलीनियर फॉर्म है वो आपके पास क्या बनेगी, अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड हमारे पास है बिलीनियर फॉर्म, हमारे पास क्या है, हर्मेशन। हर्मेशन है तो इसमें जो मैट्रिक्स है ए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हर्मेशन मैट्रिक्स। अगर अल्टरनेट हर्मेशन है तो जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है वो अपने पास क्या होना चाहिए, स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स। ये 4 टाइप के थे। बिलीनियर फॉर्म है, बिलीनियर फॉर्म ए पर डिपेंड कर रही है कि ए हमारा क्या है, तो जो बिलीनियर फॉर्म है वो हमारा कौन किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स टू राइट, मेथड टू राइट, यानी जो बिलीनियर फॉर्म है उससे अगर हमें मैट्रिक्स बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट रो में आपके पास कौन से कोफिशिएंट आते थे, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x1 y1, कोफिशिएंट ऑफ x1 y2, कोफिशिएंट ऑफ x1 y3 एंड सो ऑन। सेकंड रो में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x2 y1, सेकंड आपके पास एलिमेंट है कोफिशिएंट ऑफ x2 y2 एंड सो ऑन। डैश डैश एज इट इज, आप जैसे mth रो बनाई थी तो कोफिशिएंट ऑफ xm yn, कोफिशिएंट ऑफ xm y2 डैश डैश। इस टाइप से हम जो हमारी बिलीनियर फॉर्म है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मेथड है डायरेक्ट। और सेकंड हमारा जो हमने अभी रूल्स किया था कि कोई भी बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको मैट्रिक्स में कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए बिलीनियर फॉर्म, यानी अगर कोई आपके पास बिलीनियर फॉर्म में एक्सप्रेशन है तो उसको आप कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ए बिलीनियर फॉर्म इन द वेरिएबल x1 x2 डैश डैश xm and y1 y2 yn is said to be canonical if it has the expression of the form a1 x1 y1 a2 x2 y2 dash dash ar xr yr, where जो r है r लेस देन इक्वल टू क्या है, m और n का मिनिमम। अगर इस टाइप से आपका एक्सप्रेशन आएगा तो वो आपका क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए बिलीनियर फॉर्म। एग्जाम्पल कैसे आएगा आपका पास, 3x1 y1 प्लस 5x2 y2 माइनस x3 y3 इज ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बिलीनियर। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो आपके पास फुट में जो नंबर है वो आपके दोनों सेम होने चाहिए। एज इट इज, जैसे हम मैट्रिक्स में कहते थे कि जो आपका मैट्रिक्स है वो आपका किस टाइप में आना चाहिए, डायगोनल फॉर्म में। तो हमारा अगर डायगोनल फॉर्म में मैट्रिक्स है तो वो बिलीनियर फॉर्म की कौन सी टाइप होती है, कैनोनिकल फॉर्म। जैसे x1 y2 6x2 y1, तो ये हमारा क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो i और j हैं वो क्या है, डिफरेंट। लेकिन अगर कैनोनिकल फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो जो आपके पास फुट में जो एलिमेंट होते हैं वो आपके सेम होने चाहिए, यानी i और j आपके पास इक्वल होने चाहिए। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसमें i और j आपके पास इक्वल नहीं है, इसलिए जो ये हमारी बिलीनियर फॉर्म है ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि कोई भी अगर आपके पास बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे आपके पास बिलीनियर फॉर्म ये गिवन है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स बनाने के लिए x1 के साथ जितने भी आपके y के मेंबर हैं उन सभी को हम फर्स्ट ब्रैकेट में कंसीडर करेंगे, यानी x1 y1 x1 y2, आगे और कोई है x1 y3 x1 y4, यानी x1 के साथ जितने भी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे वो सभी आपके होंगे फर्स्ट ब्रैकेट में। एज इट इज, अगर आपके पास सेकंड फिर ब्रैकेट हमें बनाना है तो उसमें x2 के साथ जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके सभी के सभी सेकंड ब्रैकेट में कंसीडर होते हैं। जैसे 4x2 y1 प्लस 15x2 y2 माइनस x2 y3। एज इट इज, अगर आपके पास x3 है तो उसके साथ एलिमेंट है वो आपके थर्ड ब्रैकेट में, x4 है तो वो आपके फोर्थ ब्रैकेट में। तो इसको यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास अब क्या प्रोसीजर है, जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट है वो हमारी फर्स्ट रो यानी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनेगी,
जो सेकंड ब्रैकेट है वो मैट्रिक्स की सेकंड रो बनती है, अगर थर्ड ब्रैकेट है तो मैट्रिक्स की थर्ड रो बनेगी। सभी के यहाँ पर क्या लिखे जाते हैं मैट्रिक्स में, ए में कोफिशिएंट, यानी x1 y1 का कोफिशिएंट 1, x1 y2 का कोफिशिएंट 2, x1 y3 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -13। एज इट इज सेकंड रो में सभी कोफिशिएंट, एज इट इज थर्ड ब्रैकेट है तो थर्ड रो में सभी के कोफिशिएंट। यहाँ पर सेकंड हमारा पॉइंट, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आता है वो हमारा आता है x1 के अंडर, यानी x1 x2 रो के अंडर यहाँ पर मैट्रिक्स आता है। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो आपका कॉलम में आता है, जितने भी आपके y एलिमेंट है, यानी y1 y2 y3 y4। और जो हमारा ये बिटवीन आता है इसका हमने सिंबल दिया था अब डेफिनेशन ए, और ये हमारा क्या होता था कैपिटल x डैश, यानी x डैश का यहाँ पर ये ट्रांसपोज होता है, और ये हमारा क्या होता था कैपिटल y। x इक्वल टू आपके पास यहाँ पर बना x1 y1 कॉलम मैट्रिक्स, y भी आपके पास क्या है y1 y2 y3, और a यहाँ पर क्या है फर्स्ट रो आपके पास है 1 2 -13, सेकंड रो है 4 15 -1। ये हमारा था कि कोई भी अगर बी लीनियर आपके पास फॉर्म गिवन है तो उससे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि कोई भी अगर बिलीनियर फॉर्म है, सॉरी अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो हम उससे बिलीनियर कैसे बनाएंगे। अब हमने क्या डिस्कस किया था, अगर बिलीनियर फॉर्म है तो हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट में आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो उससे बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको बनानी है बिलीनियर फॉर्म में। जैसे ए मैट्रिक्स दिस है, फर्स्ट रो आपके पास है 1 5, सेकंड में आपके पास -4 0, थर्ड में आपके पास है 2 3, तो x इक्वल टू आपके पास है x1 x2 x3, और आपके पास y कैपिटल Y है y1 y2। इसको ऐसे लिखे जैसे कि यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट का यहाँ पर मीनिंग होता है कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 x3, कैपिटल Y इक्वल टू y1 y2। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो जो हमारी बिलीनियर फॉर्म थी उसमें हमारे पास क्या था x डैश ए वाई, एक्स डैश यहाँ पर पुट करेंगे, यानी जो x है उसका ट्रांसपोज x1 x2 x3, ए मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पर वैल्यू पुट की, और y भी आपका एज इट इज y1 y2। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम आपकी मर्जी है चाहे लास्ट के पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर ले फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले दोनों फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दे फिर लास्ट है, दोनों सेम मीनिंग है, दोनों से सेम आपका आंसर आएगा। जैसे मैंने पहले लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, ये हमारे एलिमेंट आ गए। उसके बाद फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसको बिलीनियर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारे पास ये बिलीनियर फॉर्म है तो इसे हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था बिलीनियर फॉर्म, बिलीनियर फॉर्म से मैट्रिक्स कैसे चेंज करेंगे और मैट्रिक्स से बिलीनियर फॉर्म कैसे बनाएंगे, और किस टाइप की जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो हमारा कैनोनिकल फॉर्म में था। उसके बाद हमने बिलीनियर फॉर्म के इसमें टाइप भी डिस्कस किए हैं, वो सभी हमारे पास क्या थे, जो मैट्रिक्स ए है उस पर डिपेंड करते हैं। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।